जय श्री कृष्ण मित्रों, एक ऐप में एक ये खराबी भी है इसमें अभी कि आज हमने ध्यान दिया कि अभी हम फ़िलहाल में स्कूल में ही मौजूद हैं और स्कूल के मतलब स्कूल में ही हमने हमारी अटेंडेंस लगाई थी। उसमें 3000 मीटर की डिस्टेंस बता रहा है ऐप, जबकि हम स्कूल के अंदर ही हैं। अब ये इसका निराकरण कैसे होगा कि ऐप हमें बता रहा है स्कूल से 3000 मीटर दूर, मतलब 3 किलोमीटर दूर बता रहा है। अब जब इसकी सैलरी बनेगी या फिर जो अधिकारी लोग, शिक्षा अधिकारी लोग देखेंगे तो जो बेचारा टीचर है वो क्या सबूत देगा? वो तो यूँ बोलेंगे ना, आपने 3000 मीटर दूर से लगाइए या 3 किलोमीटर दूर से अटेंडेंस लगाइए। इसका निराकरण कौन करेगा? तो ये बातें आप ध्यान दें, और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका वीडियो बनाएं, स्क्रीन शॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करें, जिससे कि आप इससे बच सकें, क्योंकि हमारे पास कोई चारा ही नहीं है। हम क्या सबूत पेश करेंगे बताइए? तो ये कुछ दिक्कतें इसमें आ रही है ऐप के अंदर। आज ही मैंने इसको ध्यान दिया था और कुछ टीचर से मैंने बात करी तो उन्होंने बताया कि ऐसा हो रहा है। 2900-3000 मीटर की डिस्टेंस ये स्कूल से बता देता है, और कभी कभी रियल पोजीशन भी बताता है, कभी कभी दूर बताता है। तो ये जो कि मान लो कि कोई अधिकारी लोग इसे चेक करें और फिर आपसे बोले कि आपने कोई ध्यान तो रहता नहीं, ठीक है ना, कई चीज़ें कैसे सबूत दोगे आप? आदि चीज़ें हैं, तो ये ध्यान रखें आप, और इसका जानकारी भी आगे तक पहुंचा, अधिकारियों तक पहुंचाएं इसमें जो खराबियां चल रही है ऐप में। और दूसरी चीज़ ये है कि मान लो कि आपका कैमरा ख़राब हो जाए इत्तेफाक से, तो फिर आपकी ये अटेंडेंस कैसे लगेगी? मोबाइल ख़राब हो जाए इत्तेफाक से तो अटेंडेंस कैसे लगेगी? इसका क्या सबूत पेश करें? हमें ना तो ट्रेनिंग दी आप लोगों ने, आप ट्रेनिंग के लिए बुलाओ हमें। जब आपने सरकारी स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी और आपको बुलाया गया था कि ट्रेनिंग के लिए, और कुछ वहाँ पे प्रोग्राम भी रखा था, वो प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुल मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि टीचर्स को ट्रेनिंग देगी है इस गवर्नमेंट वालों को। तो गवर्नमेंट वालों को अगर ट्रेनिंग आपने दे दी तो उनसे फिर आप उनसे लगवाइए। मेरी नज़र में कोई भी सरकारी टीचर अभी हमारे रिलेशन में जो है वो कोई नहीं लगा रहा है सरकारी टीचर जो है अटेंडेंस, जबकि वो भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं, फिर उनसे अटेंडेंस क्यों नहीं लगवा रहे हैं? और हमारे ऊपर तुम आदेश के ऊपर आदेश थोपते जा रहे हो कि ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। है, पहले ऐसे आदेश जो रजवाड़े होते थे वो थोपा करते थे। तो समानता का व्यवहार ही नहीं रख रहे हो आप लोग, कुछ से कुछ भी। आप हमें भी ट्रेनिंग दीजिए, आप हमें टेबलेट दीजिए, टेबलेट के लिए मनी पहुंचाइए या फिर आप टेबलेट उपलब्ध करवाइए। हमारे पास ऐसे मोबाइल है ही नहीं जिससे कि हम इसको सही तरीके से ऑपरेट करें। हमारे पास पुराने मोबाइल हैं और वो भी घर वालों के काम आ जाते हैं। ठीक, अब मान लो घर वालों के काम आ रहा है तो हम उनको दे देंगे, इसके बाद में हम कैसे प्रेजेंट लगा पाएंगे? तो कितनी विडंबना की बात है कि मतलब बगैर धरातल पे उतरे जो शिक्षा अधिकारी लोग हैं वो आदेश पे आदेश थमाते जा रहे हैं, और वो भी ज़बरदस्ती। तो आप ये प्रत्येक अतिथि ये मोबाइल जो होता है इसका सदुपयोग कीजिए। आप ये अधिकारी से यही प्रार्थना करते हैं कि इस बारिश में, इतनी सारी बारिश हो रही है और आप मान लो किसी का मोबाइल ख़राब हो जाता, कुछ ख़राब हो जाता, तो वो प्रेजेंट कैसे लगा पाएगा? अभी हमारा मोबाइल ख़राब हो गया तो आपने ना तो हमें मोबाइल दिया है, ना कोई पैसा दिया है, आप इतना हमें सैलरी भी तो नहीं दे रहे हैं। आप बताओ, हाँ यहाँ पे भले जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, कलेक्टर छुट्टी कर देता है किसी कारणवश, लेकिन हमें छुट्टी क्यों नहीं दी जाती है? हम यहाँ के क्या पापड़ बेले, क्या बताओ, इतना सारा पानी भरा हुआ है और हम यहाँ आके क्या करेंगे बताओ? क्या करें आप ही बताइए। तो ये अधिकारी लोग बिना सोचे समझे कुछ भी आदेश दे देते हैं, जो कि सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अतिथियों से या जो कोई भी पीड़ित हो रहा है वो अपना वीडियो बनाए, मोबाइल का सदुपयोग कीजिए, और ये अराजकता जो फैल रही है या फिर जो तानाशाही, उसके विरुद्ध उठाना ज़रूरी है। हम शिक्षक है, अगर शिक्षक ही आवाज़ नहीं उठाएगा कौन उठाएगा बताइए? हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे,
बच्चों को या पढ़ा नहीं रहे हैं या स्कूल नहीं आ रहे हैं, हम हमारी मजबूरी और हमारी जो समस्या है उसको ही तो अपन यहाँ पे बता रहे हैं। हमें ट्रेनिंग दीजिए, हमें ट्रेंड कीजिए इसके प्रति कि हमें कैसे लगाना है। अगर ये दिक्कत आ रही तो उसका क्या उपचार करें। आप डायरेक्ट दे दिया कि आप तो बस लगाइए। मोबाइल हमारे पास मौजूद नहीं है, उस अगर मोबाइल भी तो वो वर्क नहीं कर रहा है हमारा ढंग से, कैमरास काम नहीं कर रहे हैं उसके। तो सभी अतिथि इस पर ध्यान दीजिए आप, और प्रत्येक अतिथि बनाइए। मित्रों, आवाज़ उठाने से ही बात बनती है। बिल्कुल आवाज़ उठाइए आप लोग, आवाज़ उठाओ। कोई गलत नहीं कर रहे हो आप, गलत करना भी नहीं है अपन को। हम एक शिक्षक है, मतलब जो शिक्षक होता है वो ही मार्गदर्शन करता है। अब ये बताओ, उसी के ऊपर आने पड़ी आज तो। ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, पहली बात तो हम एक ही प्रांगण में पढ़ाते हैं, चाहे वो जो स्थायी कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट टीचर है, या फिर हम अतिथि लोग, एक ही प्रांगण में पढ़ाते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं। फिर ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए, हमारे साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी के साथ कर दीजिए ना, हमें भी उतनी ही मोटी रकम दीजिए, आप उतनी ही मोटी सैलरी दीजिए जितनी आप उन्हें दे रहे हैं। हमें वो सारे काम दे दीजिए जो वो उनसे करवाते हैं। आप सारे काम हम करेंगे ना, और अभी कर भी रहे हैं। फिर आप इतनी कम सैलरी में आप उनसे मोबाइल दिलवा रहे हो, भैया मोबाइल लेके आओ, अच्छे से अच्छा मोबाइल लेके आएँ, और फिर उन्हीं के ऊपर सारी आप थोप रहे हो सारी बातें। तो मुझे ये इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि दुख होता है, बहुत दुख होता है भाई, ऐसा हो। अब बताओ, इतनी सारी बारिश हो रही है, इस बारिश में मान लो मोबाइल गिर जाए, ये पानी में टपक जाए। मेरा मोबाइल कुछ स्टार्टिंग में गिर गया था मोबाइल, हम अटेंडेंस नहीं लगा पाए थे, जबकि हम स्कूल आए थे। हमारा मोबाइल पानी में गिर गया था, यहीं गिर गया था, यहीं है। ये 2 बार घटना हमारे साथ हो चुकी है। कैमरे ने कार्य करना बंद कर दिया। अब कैमरा ही कार्य नहीं करेगा तो फिर इसके बाद अटेंडेंस कैसे लगेगी। मोबाइल ख़राब हो जाता है। तो सारी घटनाएं होती है। कोई व्यक्ति दूर है, पानी में नहीं आ रहा है, अब टाइम निकल गया उसका बेचारे का प्रेजेंट अटेंडेंस लगाने का, फिर वो क्या करेगा बताइए। आप तो बस बोल दोगे कि आपकी यहाँ पे अटेंडेंस नहीं लगी हुई, आपकी सैलरी नहीं देंगे, जबकि वो फिजिकल रूप से तो स्कूल में आया है ना, फिजिकल रूप से वो स्कूल में मौजूद था, पढ़ाया बच्चों को, लेकिन किसी कारण बस नहीं लगी उसकी मोबाइल से अटेंडेंस। इसका निराकरण आपको हमें दे नहीं रहे, और आप पहले से बहुत सारी चीज़ें आप थोपते जा रहे हैं। आप हमें ट्रेंड कीजिए, पहले आप बुलाइए हमें, कम से कम एक दिन तो बुला लीजिए हमें कि ऐसे लगाना है, इसके अगर कोई दिक्कत आती तो हम अपनी परेशानी कहाँ रखें आपके सामने। आप अगर परेशानी रखते भी हैं, मोबाइल फ़ोन पे वीडियो बनाते हैं या कोई हड़ताल वगैरह करते हैं, तो आप उनके ऊपर सख्ती दिखाते हो, उनको डराते हो, धमकाते हो, आदि चीज़ें आप लोग करते हो। तो ये कौन सी बात है भाई। हाँ, तो मित्रों, आप भी ऐसे वीडियोस बनाइए, आपकी समस्याएं हैं उसका वीडियोस बनाइए और डालिए, आप सोशल मीडियाज़ पे डालिए, जिससे कि हम ये नहीं कह रहे सभी अधिकारी बुरे हैं, मतलब जो अच्छे अधिकारी वो तो कम से कम संज्ञान लेंगे, बुरे तो बुरे ही रहेंगे हमेशा, उनमें कभी सुधार होने वाला नहीं है। लेकिन जो अच्छे नेता हैं, लीडर हैं, उनके कानों तक हमारी आवाज़ जाएगी, अच्छे अधिकारी उनके पास आवाज़ जाएगी, तो हम कम से कम हमें कुछ तो लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय हिंद, जय भारत।